देखो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन जो कि आपका मैथमेटिक्स से पूछा गया था और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3y इक्वल टू 0 विद द बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ दैट इज y equal to 2 when x is equal to 1 and y equal to 17/2 when x is equal to 2. Now the question is the solution at y equal to x at yx where x is 3/2। अगर आपका x 3/2 है then y की वैल्यू आपकी क्या होगी, राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेस बताना है। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका किस फॉर्म में है इसको हम पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3y इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म है वो उसको हम बोलते हैं यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है मैं वो पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूलर्स कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें तो ये इस तरीके से होता है y डबल डैश, मतलब ये आपका क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मैं y डैश से दिखा रही हूँ प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अगर ये आपका कंडीशन होता है जहाँ पे a और b जो है आपका क्या है कांस्टेंट है, तो आपको जो इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर m पहले हम इसको एज्यूम करते हैं, उसके बाद पहले हम y डैश निकालते हैं, फिर y डबल डैश निकालते हैं और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करते हैं। उसके आगे हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन मतलब जो m की वैल्यू आती है उसमें फिर हम सॉल्यूशन जो लिखते हैं वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं लाइक y इक्वल टू c1 एक्स टू द पावर m1 प्लस c2 इंटू एक्स टू द पावर m2। यहाँ पे m1 और m2 आपका यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे y का और डिफ्रेंशिएट करके तो आएगा। अब जैसे कि अगर हम इसी को करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर हम इसको कर लेते हैं स्टैंडर्ड वाले को, जैसे कि यहाँ पे y डैश पहले निकालेंगे ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो y डैश आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू एक्स टू द पावर m, ठीक है, -1। अब अगर हम y डबल डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा m इंटू m-1 एक्स टू द पावर m-2। ठीक है, अब फिर ये चीज़ जो है हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और y डबल डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू m-1 इंटू एक्स टू द पावर m-2, फिर प्लस आपका यहाँ पे क्या है ए एक्स, तो a इंटू एक्स हो गया, y डैश क्या है आपका m इंटू एक्स m टू दी m माइनस एक्स टू दी पावर m-1 प्लस आपका यहाँ पे बी वाई, तो y है आपका इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। अब देखो तो आप ये पावर 2 और ये -2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा m इंटू m-1 इंटू एक्स टू दी पावर m, ठीक है, प्लस ए। अब यहाँ पे आप देखो तो एक्स टू दी पावर -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा am, ठीक है, और m इंटू एक्स टू द पावर m प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन बच गया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो y को हम यहाँ पे x के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे y के जगह पे हम क्या लिख लेते हैं एक्स टू द पावर m। ठीक है, अब आप देखो तो एक्स टू द पावर m आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा m इंटू m-1, यहाँ पे एक्स टू द पावर m कॉमन है तो ये m प्लस b इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स टू दी पावर m जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे m
इंटू एम माइनस वन। हमें जो रूट चाहिए बेसिकली वो हम एम निकालेंगे, तभी तो हम इस सॉल्यूशन में पुट करेंगे ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बताया आपको लिखना कि कैसे हम लिखेंगे, C1 इंटू एक्स टू द पावर M1 और M2। तो ये जो रूट इक्वेशन बन रही है यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इंटू एम प्लस वन AM प्लस b। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि हम इस तरीके से इसको निकालते हैं। यहाँ से m की वैल्यू आएगी, फिर हम उसे सॉल्यूशन में इस तरीके से रखेंगे, दैट इज C1 इंटू एक्स टू द पावर M1 प्लस C2 इंटू एक्स टू द पावर M2। अब हमारा जो इक्वेशन है अगर आप देखो तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे AM है तो इसको अगर आप इसको आगे फर्दर करोगे तो m स्क्वायर माइनस एम प्लस AM प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। तो m स्क्वायर प्लस m यहाँ पे कॉमन लो तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस वन प्लस b इक्वल टू 0। अब ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुट कर दोगे, जो कि आपका इक्वेशन में दिया, जो मतलब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, तो आप यहाँ पे a देख सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करो तो यहाँ पे a जो है आपका वो -1 है और b जो है आपका वो -3 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। तो ये अगर आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे m के जगह पे, तो m की डायरेक्ट रूट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m, और ऑलरेडी आपका 1 हमें a पता है -1 है और ये आपका -1 होता है, प्लस b, तो b की जगह पे आपका -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसका रूट देखो तो क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 3m और आपका प्लस m और माइनस का 3 इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3। डैट मीन्स कि m इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका -1। सो दिस इज़ द रूट। तो आपका m1 और m2 आ गया। ठीक है, मतलब अगर आप m1 जो है मानते हो कि आपका क्या है 1 है, ठीक है, -1 है, और m2 अगर आप मान लेते हो कि आपका 3 है, तो अब आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है सॉल्यूशन के लिए, y इक्वल टू C1 इंटू एक्स टू द पावर -1 मतलब m1 हो गया, और प्लस C2 इंटू एक्स टू द पावर M2 जो कि आपका 3 हो गया। अब हमें जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है अब हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो बाउंड्री कंडीशन है वो है आपका एट y x इज इक्वल टू 1, y जो है आपका वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 हो जाएगा। C1, यहाँ से C1 और C2 फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 1, तो ये आप अगर 1 रखोगे तो 1 टू द पावर -1 1 हो जाएगा, प्लस C2 हो जाएगा, मतलब एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है आपकी वो है y इक्वल टू 3/2 सॉरी y इक्वल टू 17/2 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 इक्वल टू C1, x1 की जगह पे आपको 2 रखना है तो 2 टू द पावर -1 प्लस C2 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आपकी, एक सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में देख लेती हूँ फिर से। x इक्वल टू 2 वैन ये, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया 17/2 इक्वल टू हो जाएगा C1/2 प्लस C2 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब मतलब कि आपका 2 टू द पावर क्यूब मतलब 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन बन गई। तो अगर आप इसको देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 17 इक्वल टू C1 प्लस 8 इंटू 2 16 C2। तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब पहली इक्वेशन आपकी ये थी C1 प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू आपका था 2 था। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 1 तो 15 C2 इक्वल टू ये आ गया आपका 17 माइनस 2, तो बेसिकली C2 हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका 1 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो C1 प्लस C2 इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2। तो ये आपका C2 जो है आपका ऑलरेडी 1 है, तो C1 भी आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, दैट मीन्स ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, तो अब हम इसमें रख देंगे
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या था आपका c1 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस c2 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब। तो y इक्वल टू आपका c1 भी बना है, तो ये हो गया एक्स टू द पावर -1 प्लस c2 इंटू c2 की वैल्यू भी बना गई है, तो प्लस आपका ये एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमसे जो है पूछा था कि आपकी y की वैल्यू जो है क्या होगी व्हेन x इज इक्वल टू 3/2। तो जस्ट पुट 3/2 है, तो y इक्वल टू यहाँ पे आपका 1/x है प्लस एक्स क्यूब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 3/2 का होल क्यूब। दैट मीन्स y इक्वल टू 2/3 प्लस 3 का क्यूब 20। इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं, 3/2 कर लेंगे तो 1.5 और 1.5 का यहाँ पे क्यूब कर लेंगे और हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको गेट कैलसी में करके आपको बता रही हूँ। 1.5 का क्यूब प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 4.0416। ठीक है, हालांकि आपको 3 डिजिट तक ही बताना है, तो 416 आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.42 ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर आपके पास कॉची यूलर्स थ्योरम रहता है तो आपको ये सॉल्यूशन जो है सॉल्व करने का यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, तो आप सॉल्व स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है आप इसको ये डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो इस इक्वेशन को, नहीं तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट जो है आप इसको मान सकते हो, y डबल डैश ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से हम सॉल्व करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।